नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th का पढ़ेंगे फिजिक्स, और हमारे चैप्टर का नाम है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। हमने इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को पढ़ लिया है। आज न्यूमेरिकल्स की बारी है और हम लोग जिस किताब से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं वह बुक है अरिहंत। तो आप अरिहंत की बुक ले लें और उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो आप किसी भी बुक से जो भी न्यूमेरिकल है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेज सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और जो भी वीडियो हमारा पसंद आता है उसे कृपया आप लाइक अवश्य करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आंकिक प्रश्न, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और यह अरिहंत की बुक में जो न्यूमेरिकल दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 21, ये न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है, लेकिन आपका एक्सरसाइज देखा जाए तो ये 21 क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 46 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है भाई, धनात्मक होती है, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी R का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है भाई, क्या होता है, F बराबर होता है R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। तो 2 और F का मान है 46। 2 छक्का 12 को 2, 2 चौके 8 1 9 सेंटीमीटर। यह भी किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वक्रता त्रिज्या का मान हो गया आपका 92 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन 21 कर ले। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 22, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, तो जो वस्तु की दूरी होती है U से दिखाते हैं। U बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक ले जाती है। कह रहा है कि रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। यदि हम वस्तु की लंबाई को x मान लें, वस्तु की लंबाई को हम लोग क्या मान लें, x, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई वह क्या हो जाएगा, 3x। देखिए प्रतिबिंब है आभासी, और आपका अवतल दर्पण है। तो आप याद कीजिए कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जब बनता है जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। उस दशा में जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु जो है वह सीधा बनेगा, यानी कि वस्तु की लंबाई को हम प्लस लेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं वस्तु को, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो F का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन का सूत्र क्या होता है भाई बताइए। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई माइनस v बटा में u। I कितना है बताइए,
आई माने प्रतिबिंब की लंबाई 3x, ओ माने वस्तु की लंबाई, माइनस भी और बटा में u का मान क्या है -30, माइनस माइनस प्लस, यक्स से यक्स खत्म, 30 तिहाई 90, भी का मान हो गया 90 सेंटीमीटर। ठीक है ना। भी का मान यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव आने का मतलब जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा। अब आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है तो दर्पण के सूत्र से भाई, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/u, u माने क्या है भाई, ये हो जाएगा 30 तिहाई 90 हो जाएगा, ये माफ़ कीजिए 90 हो जाएगा। तो 1/u का मान क्या है -30 प्लस 1/v का मान क्या है 1/90। एलसीएम बोलिए भाई 90, 30 तिहाई कितना होता है 90, 3 एकम में 3 प्लस 90 एकम में 90 होता है, 3 में से 1 जाएगा -2 बटा में 90। तो देखिए 1/f का मान आ गया -2 बटा में 90, यानी कि 2 एकम में 2 और 45 दूना के 90। उल्टा कर दीजिए, f का मान -45 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अर्थात जो फोकस दूरी है वह 45 सेंटीमीटर होगा। चूँकि अवतल दर्पण है इसलिए फोकस क्या आया है निगेटिव आया है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण होने के कारण फोकस का मान निगेटिव आया है। फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव को छोड़ देंगे, निगेटिव यही बताता है, दर्पण को बताता है, या फिर ये कह लीजिए कि मुख्य फोकस किधर होगा, फोकस दूरी किधर होगी इसको बताता है। तो दर्पण से बाईं तरफ फोकस होता है अवतल दर्पण में, माइनस साइन यही बता रहा है। ठीक है ना। तो आपका जो 45 है वह फोकस दूरी हो जाएगा। तो हमने इस एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसी में 23। हम लोग चलते हैं भाई। लिखा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यहाँ भी अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है निगेटिव होती है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस होती है, प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं। अब क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु की लंबाई u का मान है माइनस हो जाएगा ना 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि तब बने प्रतिबिंब का आकार बताइए, प्रकृति बताइए। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई मान लीजिए, लंबाई मान लीजिए यक्स, प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या माना यक्स। तो चलिए अब क्या हो जाएगा भाई देख लेते हैं। आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, यम बराबर होता है I/O बराबर V बटा में U। आई कितना है बता दीजिए, आई माने वही प्रतिबिंब की लंबाई यक्स, वस्तु की लंबाई कितना है 2, भी का मान देख लीजिए कितना है भाई, भी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग भी का मान निकालते हैं फिर यहाँ पे रखेंगे। चलिए तो आपका जब u का मान मालूम है, f का मान मालूम है, तो v का मान निकाल सकते हैं दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें रखिए 1/-10 1/-15 प्लस 1/v।
ये माइनस में है, इधर लेकर आ जाइए, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 10 और 15 का लसा बोलिए 30, 10 33, 15 दूना के 30, 1/v। तो 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, -1/30। भी का मान निकाल लीजिए, भी बराबर ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। देखा है आपने, भी का मान निगेटिव आ गया है। भी का मान निगेटिव आने का मतलब क्या है, ठीक है ना, कि प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। भी जो है वह क्या है, निगेटिव है, अतः प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बना है, और जब दर्पण के सामने बनता है तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। 2 बातें तो आपको कन्फर्म हो गई। इसमें पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, ठीक है ना, अर्थात प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बनेगा। तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। तो आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, I/O बराबर क्या होता है, -v/u। I माने क्या है, I माने x, O माने वस्तु की लंबाई 2, माइनस v माने देख लीजिए, v का मान आ गया -30, u का मान क्या है भाई, माइनस ये, माइनस से माइनस प्लस, 10 तिहाई 30, x बराबर 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया है। तो देख लेते हैं, एक बार और मिला लेते हैं कि कहीं गलत है या फिर सही है कि नहीं, देख लेते हैं। यह बराबर -10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए सही है, तो ये आ जाएगा माइनस है, तो 15 30 लसा 10 33, यानी कि भी का मान आ गया -30। तो आपका आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यम बराबर होता है I/O बराबर -v/ क्या होता है, u होता है। तो अब देखते हैं, I/O यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई आपने माना है x, O माने आपने माना है वस्तु की लंबाई को 2, माइनस v का मान क्या आया है भाई, v का मान आया है आपका 30, ठीक है ना। तो आपने v का मान 30 रख लिया, 10 तिहाई 30, 2 तिहाई 6, यानी कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई आपका आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इसी तरह से आप चाहेंगे तो और भी सवालों को हल कर सकते हैं। एक बात और देखा जाए, एक बात और देखा जाए कहाँ पे मिस्टेक हुई है, I/O है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, v/u है, तो v की वैल्यू तो -30 है और u की वैल्यू क्या है भाई, ये है ना -15, माइनस से माइनस x/2 बराबर -15 दूना के 30, 2 दूना के 4, x का मान -4 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने 23 सवाल भी हल कर लिया। अब चलते हैं हम लोग 24 सवाल के पास। ट्वेंटी 24 सवाल क्या लिखा है ये हम लोग देखते हैं। 24 सवाल, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी है वस्तु, यानी u का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना, यानी कि वस्तु की लंबाई यदि x मानते हैं, वस्तु की लंबाई x, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई वह हो जाएगी 3x,
ठीक है। अब कह रहा है कि एक बार आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, एक बार वास्तविक, तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए हम लोग लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए भाई आभासी प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या होता है, आवर्धन का सूत्र पहले लगाइए। आवर्धन के सूत्र से क्या हो जाएगा, I/O बराबर -V/U। I माने प्रतिबिंब की लंबाई कितना है 3x, O माने वस्तु की लंबाई x, माइनस V माने क्या है नहीं पता, निकालना है, U माने -30। ख़त्म ख़त्म, 30 × 90, V का मान 90 सेंटीमीटर। तो V का मान निकल गया, तो फोकस आप निकाल लीजिए। तो दर्पण के सूत्र से क्या होता है भाई, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/-30 प्लस 1/90, लसा बोलिए 90, 30 × 90, 90 एकम 90, -2/90 -1/45, यानी f का मान हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। तो जब प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है आभासी, तो उस दशा में फोकस जो है वह 45 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के लिए देखते हैं। ये तो आपका आभासी प्रतिबिंब था। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो प्रतिबिंब की लंबाई है ना, वो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये आपको ध्यान देना है। आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव, आभासी के लिए निगेटिव। आवर्धन के सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, आवर्धन का सूत्र m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -V/U। I माने क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई -3x, O माने वस्तु की लंबाई x, माइनस V माने क्या है भाई, और U माने -30 है। ये ख़त्म, ये ख़त्म, 30 × 90, V का मान आ गया -90 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए दर्पण के सूत्र से। क्या होता है, 1/f बराबर 1/v। U का मान देखिए, V का मान देखिए, ये माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा 90, 30 का लॉस, 30 × 90, 90 एकम 90, यानी f का मान हो जाएगा 90/3 क्या -4, तो ये हो जाएगा 45/2। 45 का आधा होता है 22.5, 22.5 सेंटीमीटर। तो इसमें दो सवाल पूछा था कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका फोकस दूरी क्या होगी, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आपका फोकस दूरी क्या होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके काफ़ी पूछे गए हैं, और जो भी नए बच्चे हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर हैं, वह कृपया अभी और इसी वक्त हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो पसंद आता है कृपया लाइक करें, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल मत भूलिए।
जो भी आपको दिक्कत होती है आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं, और अधिक से अधिक हमारे परिवार को आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस को आप शेयर करें। चलिए, तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल का 24 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 48 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो फोकस जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी u बराबर है -30 सेंटीमीटर। v का मान पूछा है, तो ये तो बिल्कुल आसान है भाई। 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v। f की वैल्यू देखिए -48, 1/u की वैल्यू है -30, 1/v। ये माइनस में इधर लेकर आ जाइए, प्लस में 1/-48 + 1/30 बराबर 1/v। 30 और 48 का आप क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो 30 और 48 का यही मैं लिख देता हूँ, 48 × 30। 48 से 48 ख़त्म, 30, और 30 से 30 ख़त्म, 48। ठीक है, अब देखते हैं 48 में से 30 घटा दीजिए भाई। 48 में से 30 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। कितना बच जाएगा, 18। और 48 × 30, 6 × 18, 6 × 5 = 30, और 16 तिया क्या हो जाएगा, 48। और 16 × 5 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो चलिए एक बार और मिला लेते हैं। देखिए लिखा क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है, सही है। जो दर्पण से 40 सेंटीमीटर है, ये 40 रखा गया है भाई, तो यहाँ पर आपको रखना होगा 40। तो जब ये 40 है तो इसको आप 40 कर लीजिए, और ये हो गया आपका 40। 48 में से 40 घटेगा 8, बाटा में 48 × 40 बराबर 1/20। 8 × 6 = 48, 6 चौके 24, 1/240 बराबर 1/20। आप उल्टा कर दीजिए तो v बराबर हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आप आराम से, इत्मीनान से आप सवालों को लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। चलिए, तो अब इसके बाद 25 के बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं 26। और जिस किताब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी की वह अरिहंत की बुक है। तो अरिहंत की बुक से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या पूछा है। 26 देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 38 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है ना, तो आर का मान है नेगेटिव। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूर रखी है, यू का मान है -32 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। चलिए, तो एफ बराबर क्या होता है भाई, r/2। r माने -38/2, यानी कि -19 सेंटीमीटर। आप दर्पण का सूत्र लगा दीजिए। दर्पण के सूत्र से वन बाई एफ बराबर 1/u + 1/v। एफ का मान देखिए -19, 1/u का मान -32। ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस एलसीएम बोलिए 19 32, यहीं ले लेंगे। 19 से 19 खत्म, 32,
32 से 32 खत्म, 19, 32 में से 19 घटाइए तो 12 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा भाई? 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 13 आ जाएगा। और बाटा में क्या है? 19 गुणे 32। आप उल्टा कर दीजिए तो भी बराबर 19 गुणे 32 बटा में 13। गुणा कीजिए, 19 दूना के 38 को 8, माइनस तो रहेगा ही, और हासिल 3, 19 ત્યાં 57, 58, 59, 60। अब भाग दे दीजिए भाई, भी का मान भाग दीजिए। 13 चौके कितना होता है भाई? 52 होता है। 13 चौके 52, 8 बचाना 8 8। अब क्या होता है? 13 छक 78 होता है। 13 छक 78, 78 यानी कि 10 बच जाएगा, 10। तो दशमलव बढ़ाएंगे, 0 आ जाएगा ना। अब कितनी बार जाएगा? 13 सते क्या होता है? 91 होता है। तो 46.7 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने सवाल 26 लगाया। आर का मान दिया था -38 सेंटीमीटर, यू का मान -32, एफ का मान निकालना था तो एफ बराबर r/2 होता है -19। दर्पण का सूत्र मैंने लगा दिया, 19 32, ये माइनस है, इधर आ गया प्लस, एलसीएम ले लिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने 608 में 13 से भाग दिया तो आ गया 46.7 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्लास 10th का जो चैप्टर था गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, उसका न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ा, आंकिक प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया। और जिस किताब से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ वह आपकी अरिहंत की बुक है। तो अरिहंत की बुक से आप एनसीईआरटी, आप अरिहंत की बुक से क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः एक बार मैं कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पर जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी को आप सब्सक्राइब कर लें और इसे आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा हौसला बुलंद होता रहे और हम अधिक से अधिक मेहनत करते रहें और आपके लिए किफ़ायती वीडियो बनाते रहें। तो इसी के साथ आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।